सभी भक्तों को जय माता की। मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री आज के इस नए एपिसोड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि साल 2022 का जो अक्टूबर नवंबर का शुक्र है वो कब उदय होगा, आम भाषा में जिसको बोलते हैं तारा, कब ठीक होगा। हमारे पास पिछले काफी दिनों से हमारे बहुत सारे भक्तों के कमेंट आ रहे हैं कि शास्त्री जी अलग अलग डेट बता रहे हैं तारा ठीक होने की। कृपया करके आप हमें बिल्कुल सही सही बताइए कि किस दिन को जाकर, किस डेट को जाकर शुक्र उदय होगा। मैं आज सारी जानकारी जो शास्त्र प्रमाणित है आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ही साथ आपको अवगत कराऊंगा उन बातों से, उन कार्यों से जो शुक्र अस्त होने की स्थिति में आपको नहीं करनी चाहिए। शुक्र अस्त में आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और ऐसे कौन से कार्य होते हैं जो भूल कर भी आपने शुक्र अस्त के समय में नहीं करने हैं। एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए एपिसोड को आपने पूरा लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए अब शंकर जी को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षी यमामृता। प्यारे बंधुजनों, 30 सितंबर 2022 यही वह दिन था जिस दिन शुक्र अस्त हुआ है, यानी कि तारा डूब गया है 30 सितंबर को। अब बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि शास्त्री जी तारा ठीक कब होगा वो बताइए। प्यारे बंधुजनों, ना तो तारा अक्टूबर में ठीक होगा, पूरा अक्टूबर तारा डूबने की अवस्था में ही रहेगा। लगभग पूरा नवंबर ही तारा डूबने में निकलेगा, लेकिन तारा नवंबर में ही ठीक होगा। किस डेट को ठीक होगा अब मैं आपको बता रहा हूं। 101% शुद्ध प्रमाणित जानकारी है, बिल्कुल सटीक जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि किस डेट को जाकर के शुक्र उदय होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से ऐसे मुख्य कार्य हैं जो आपको शुक्र अस्त में नहीं करने चाहिए। सबसे पहला, विवाह का कार्य। जी हाँ, शुक्र को विवाह का कारक ग्रह कहा गया है, इसलिए शुक्र अस्त होने की स्थिति में विवाह का कार्य गलती से भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसके बुरे परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। दूसरा, गृह प्रवेश। जी हाँ, जब शुक्र अस्त हो तो ऐसी स्थिति में नूतन घर में यानी कि नए घर में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों की माने तो शुक्र अस्त में अगर हम नए घर में प्रवेश करते हैं तो ऐसा करने पर हमारा दुर्भाग्य बढ़ता है, नए घर में बीमारी संकट आते हैं। तीसरा, सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कार्य जो है शुक्र अस्त होने की स्थिति में नहीं करना चाहिए, वो है सगाई। जी हाँ, विवाह से पूर्व हम सगाई करते हैं, लेन देन, शगुन, तिलक होता है। बहुत लोगों का प्रश्न रहता है ये भी कि क्या पंडित जी शुक्र अस्त में सगाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। शुक्र अस्त की स्थिति में ना तो विवाह कार्य होता है, ना ही सगाई कार्य होता है। ये तो प्रमुख 3 कार्य। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से है वह छोटे कार्य जो अगर आप शुक्र अस्त में ना ही करें तो बेहतर है। सबसे पहला है कि अगर आप कोई नया वाहन खरीद रहे हैं, जैसे कार, बाइक,
तो शुक्र अस्त की स्थिति में नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर नया वाहन भी आपके लिए दुर्भाग्य लेकर के आता है। तो नया वाहन भी खरीदने से बचना चाहिए। शुक्र अस्त होने में कोई भी जैसे शुभ का कार्य, कोई जैसे आपने कोई मन्नत मांगी थी, उस मन्नत को पूरी करने के लिए, उतारने के लिए, सूख उतारना जिसको बोला जाता है, शुक्र अस्त में वो सूख भी नहीं मानी जाती। इसलिए इस कार्य से भी आपको बचना चाहिए। अब बढ़ते हैं एपिसोड में आगे, और मैं आपको बताने वाला हूं कि अब साल 2022 में जो तारा है वह कब ठीक होगा। तो साथियों, 25 नवंबर 2022 यही वो दिन है जिस दिन शुक्र उदय होगा, तारा ठीक होगा। 25 नवंबर के उदय ही जो शुभ कार्य हैं, जो मंगल कार्य हैं, विवाह कार्य हैं, गृह प्रवेश मुहूर्त हैं और जो भी मांगलिक कार्य हैं वो भी पुनः प्रारंभ हो जाएंगे। 30 सितंबर को शुक्र अस्त हुआ है और 25 नवंबर को जाकर के शुक्र उदय होगा। लगभग जो है 1.5 महीने का है, 1.5 महीने से भी ऊपर का ही समय है जिसमें शुक्र अस्त रहेगा। प्यारे बंधुजनों, शुक्र अस्त होने पर आपको क्या कार्य करनी चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करना चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान जो है वो सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं और बृहस्पति देव ही विष्णु भगवान कहे गए हैं और बृहस्पति को ही जो नवग्रह है देव गुरु कहा गया है, अर्थात देवताओं के गुरु बृहस्पति ही कहे गए हैं। तो अगर आप शुक्र अस्त की स्थिति में बृहस्पति देव की, विष्णु भगवान के जो द्वादशाक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और शीघ्र अतिशीघ्र आपकी जो मनोकामना है वो फलित होती है। इसके अलावा शुक्र जिस समय अस्त होता है उस समय में आपका किया गया थोड़ा सा दान भी आपको अनंत पुण्य फल देने वाला होता है। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, आशा करता हूं आप सभी भक्तों को आज की यह जानकारी बेहद पसंद आई है। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की। ओम नमः शिवाय।